राधे राधे. Welcome to another episode of learning the shlokas of श्रीमद् भगवद गीता. श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी ग्रंथ है, एक ऐसा बुक है, एक ऐसा मोटिवेशनल सपोर्ट है जो हमारी ज़िंदगी में, जो हमारे अज्ञानता का जो द्वार है ना, वो खुल देती है और हमें ज्ञान का एक नई एक आईना दिखाती है. मेरे घर पे हमेशा मेरे और मेरी माँ इस ग्रंथों को लेके, श्रीमद् भगवद गीता को लेके और अन्य ग्रंथ जितने भी हैं उनसे रिलेटेड हमेशा चर्चा करते रहते हैं. मेरी माँ हमेशा मुझे एक हर चीज़ बताती है, क्योंकि मुझे हिंदी और इंग्लिश छोड़ के बाकी और कोई भाषा पढ़नी नहीं आती. तो मेरी माँ हमेशा अलग अलग राइटर्स के थॉट्स, उनके लिखे गए विचार, उन्होंने क्या सोच के लिखा था और किस तरह से उन्होंने उनके अर्थ को अनुवाद किया हुआ है, किस तरह से उन्होंने उन शब्दों को समझाया है, उनसे रिलेटेड हर एक चीज़ माँ मुझे सिखाती है. तो आज का श्लोक जो है, ये मुझे कुछ दिन पहले मेरी माँ ने इसके एक अलग ही साइड से मुझे इस श्लोक को समझाया था कि ये इस तरीके से भी समझा जा सकता है. तो श्लोक है चतुर्थ अध्याय के 13वां श्लोक. इससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले एक बनाया हुआ था, लेकिन फिर से जो मेरी माँ ने इस श्लोक से रिलेटेड मुझे बात जो क्लैरिफाई कर रही आई है, वो मैं आप सभी के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो. ओम श्री परमात्मने नमः. ओम श्री गुरुवे नमः. तो श्लोक है चतुर्थ अध्याय 13वां श्लोक. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणाकर्म विभागशः तस्य कर्तरमपि मां विद्या कर्तरमव्ययम्. बेसिकली यहाँ जब हम चतुर्वर्ण्यम, जब ये शब्द पढ़ते हैं तो इस शब्द को हम इस तरीके से समझते हैं कि मनुष्य की जो 4 वर्ण है, स्पेशली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्णों को सोच के, इसी सोच के साथ हम सोचते हुए श्लोक को समझने की कोशिश करते हैं. लेकिन कुछ दिन पहले मेरी माँ ने इस श्लोक को इस तरीके से समझने के लिए कहा कि ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई है और इस सृष्टि में 4 वर्ण है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा जन्म ही उसका पहचान होता है, उसका जन्म ही उसका पहचान होता है. तो इस श्लोक को समझने के लिए मेरी माँ ने कहा कि तुम इस बात को इस तरीके से समझो कि सबसे पहला मानव शरीर, एक मानव जन्म, एक आत्मा जो है ये एक मानव जन्म में आता है, तो हम मनुष्य इस रूप में समझते हैं. सेकंड, वृक्ष, जो कि पेड़ पौधे से रिलेटेड होगा, एक आत्मा जो पेड़ पौधे के रूप में जन्म लेगा. उसके बाद आता है पशु पक्षी, एक आत्मा जो है एक पशु पक्षियों के रूप में भी आता है. और चौथा जो है शिला, पत्थर पर्वत, इसके रूप में भी आते हैं. तो अगर एक आत्मा एक पत्थर, एक शिला के रूप में आई है तो वो उस रूप में रहेगी और वो अपना जीवन साइकिल जो है वो उसी में काट के फिर अगले योनि में जाएगी. उसी तरीके से अगर एक जीव सृष्टि में आई है तो उसका जन्म ही उसका परिचय होगा. अगर वो पेड़ वृक्ष के रूप में आई है तो उसका परिचय वो वृक्ष होगा. अगर वो एक पशु पक्षी के योनि में आई है तो उसका परिचय उसके साथ होगा. अगर वो एक मानव शरीर में आई है तो वो मानव इंसान के रूप में उसका परिचय आता है. यह भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं ना कि इस पूरी सृष्टि का रचयिता होने के बाद भी मैं ये कभी नहीं कहता कि मैं ये सब करता हूँ, ये सब मेरा है. ये भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं कहते. उसी तरीके से जिसका जो कर्म भाग दिया गया है वो हर एक करते जा रहे हैं, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो शिला हो, चाहे वो मनुष्य हो. उसी तरीके से मनुष्य भी उनके भाग में जो उन्हें कर्म दिया गया है, उनको जो दायित्व दिया गया है, वो तुम सिर्फ करते जाओ. आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ.
निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।